हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे सर्दी में। लेकिन मेरी जो स्थिति है ना वो काफ़ी गंभीर हो गई है। अगर देखा जाए तो मैंने जो 22 मतलब 22वां दिन का जो मैंने एक्सरसाइज करा था फैट लॉस वाला, उस टाइम तो मेरी गर्मी छूट रही थी, लेकिन पूरे दिन मुझे बुखार पकड़ा रहा। ठीक है, मैं पूरे दिन अपने बेड में था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ देखो, अभी भी शुरू में कर रहा हूँ। नाक में पानी एकदम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मतलब सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना जब सर्दी होता है तो, और नाक मतलब कुबकुबाता है, लगता है कोई गुदगुदी कर रहा हूँ। और खांसी, भाई खांसी से मैं परेशान हूँ। उसके अलावा मत बोलो, देखो सर भी दर्द कर रहा है, उसकी वजह से मैं मफलर को लपेटे हुआ हूँ अपने पूरे अंदर। उसके अलावा अभी क्या हो रहा है, मैंने माँ को बोला है कि मेरी होम रेमेडी बना दो, मतलब कि गुड़ होता है ना, गुड़, उसके अलावा घी होता है, घी के अलावा काली मिर्च हो गया, और उसमें एक शायद क्या बोलते हैं जीरा वगैरह रहता है ना, उसको मिला के रेमेडी बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए बोला है, जिससे मेरी जो सर्दी है ना वो ठीक हो पाए, पक जाए और मैं इज़िली आराम कर पाऊँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने 22वां दिन का जो एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन 23वां दिन का एक्सरसाइज मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी स्थिति ख़राब होती जा रही है। और उसके अलावा देखो, ये तो दिन भर में होता ही रहा, लेकिन आज मैंने एक चीज़ और मंगाया है अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने के लिए। ये मैंने मंगाया है ट्राइपॉड। ठीक है, आपको शायद विजिबल हो रहा होगा या नहीं। ठीक है, अब देखो इसको मैंने मंगाया, ये है ट्राइपॉड। मुझे मंगाने में 300 रुपये की खर्चा पड़ा। ठीक है, इसको मंगाया, मुझे लगा कि शायद मैं इससे और बेटर वीडियो को बना पाऊँ, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही चीज़ हो गया। देखो कुछ इस तरह से मैं अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँगा। थोड़ा सा अगर घसका दिया जाए ऐसा, तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे भी रख सकता हूँ, और यहाँ से निकलता भी है ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। या फिर देखा जाए ना तो मैं अगर अभी वीडियो बना रहा हूँ ना अभी, तो देखो और क्या क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ। अगर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट अगर बनाऊँ तो यहाँ से देखो ये, और खुल जा सिम ये इस तरह से मैं रख सकता हूँ, माउंट कर सकता हूँ इसको। आप देख सकते हो, किधर से मैं दिखाऊं तुम लोगों को। ये देखो, ये इस तरह से, मतलब मैं अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना कहीं पे, तो इस तरह से मैं रख सकता हूँ नीचे, और ये पूरा रिकॉर्ड करेगा। तो ये तो हो जाएगी। उसके अलावा मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, और मैं और दिखाता हूँ तुम लोगों को कुछ इस तरह से भी ये रह सकता है। अभी थोड़ा सा मैंने किनारे वगैरह किया है, और अभी अगर देखोगे ना तो मेरी जो क्या बोलते हैं वीडियो है ना वो अभी अपलोड ही हो रही है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं ब्राइटनेस की वजह से आप देख सकते हो, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम भी है, अपलोड हो रहा है। और लगभग 79% अपलोड हो गया। 5G एकदम गंदा पकड़ रहा है। मेरी एरिया में जो 5G है ना उसका बहुत ख़राब स्थिति है। ठीक, तो 79% तो ये हो गया। और ये तो 22वें दिन की एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली है। 23वें दिन में मेरे साथ क्या क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन आज के दिन में एक चीज़ अच्छा तो लगा कि मैंने इसको मंगाया, आ गया ये मेरे पास। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो पैसे है ना उसकी बर्बादी हो गई पूरी, क्योंकि मंगाया तो, लेकिन उतना अच्छा ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर हवा चले ना तो ये डायरेक्टली पलटा जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियो रही है आज के दिन। पूरे दिन तो मैं सोया, मुझे क्लास भी था, मतलब एक इनकम टैक्स GST की क्लास भी थी, उसको भी नहीं कर पाया, क्योंकि तबीयत ही इतना अजीब टाइप की हो गई है, पूरा नाक से सर्दी। ठीक है, माथा दर्द कर रहा है, बुखार भी दर लिया है। और इसमें मैं अभी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं दिखाऊँ ना तो अभी मैं अपने वेबसाइट के लिए काम भी कर रहा हूँ। देखो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ अभी मैं कर रहा हूँ काम अपने सिस्टम पे। ठीक है, और फ़िलहाल
बैकग्राउंड भी आप देख रहे होगा तो काफ़ी अजीब दिख रहा होगा, ठीक है। बैकग्राउंड तभी आपको अच्छा दिखेगा जब पूरा रूम की सेटअप हुई है, लेकिन रूम की वैसे कोई सेटअप नहीं है जैसे आप प्रोफेशनल लोगों के वीडियो में देखते हो। फिलहाल मैं बिगिनर हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि अर्न करूँ, उसके बाद सारा सेटअप करूँ, ठीक है। तो आज तो वीडियो में यही था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्थिति अभी कैसी है, क्योंकि 23वां दिन की जो एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करनी है और मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन अपनी तबीयत को साइड में रख के मुझे अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन तोड़ना मतलब समझ जाओ पाप करना। और हाँ, अब तो ऐसा हो गया ना कि अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज ना करूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी पे कोई क्या बोलते हैं मतलब कोई पाप कर दिया हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कोई बड़ी काम बाकी है, तो ऐसा फील होता है। तो अब तो मतलब डिसिप्लिन बन गया। और वैसे भी 21 दिन में अगर कोई भी काम रेगुलर करो ना तो वो आपकी आदत बन जाती है, और इस आदत को मैंने बना लिया है और मैं हो सके जितना ट्राई करूँ मतलब एक्सरसाइज को जारी रखूँ। तो अभी तो मेरी 20-22 दिन की मेरी कंप्लीट हो गई है, तो अब कल 23वां दिन है, अभी रात हो रहा है, ठीक है। तो रात में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है, ठीक है। अब 30वां दिन जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 30वां 31वां दिन, तो मैं आप सबको एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और आपको भी पता चलेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक आध वीडियो डाल रखी है अपने पूरे बॉडी की, जो मैं मतलब पूरा ऐसे विजिबल है, मैंने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं और शर्ट वगैरह, तो उसमें पता चल रहा होगा आपको कि मेरी बॉडी में कहाँ का फैट था, ठीक है। और अब मैं जब 30 दिन के बाद खोलूँगा ना अपनी शर्ट, तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि डिफरेंस कितना आया है। और इस दौरान देखो डाइट में मैं कुछ ले रहा हूँ जो मैं आपको 30 तारीख को ही बताऊँगा। वैसा कोई ख़ास डाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पहले मैं खाया करता था सेम चीज़ें अभी भी है, बस ये है कि थोड़ा सा इग्नोर मतलब आलतू फालतू जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि होटल का हो गया या फिर फास्ट फूड, उसको मैं मतलब इग्नोर कर रहा हूँ। और मैं पिछले 1 साल से अंडा नहीं खा रहा था, मैंने अंडा भी स्टार्ट किया खाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हुई है जो आपको मैं 30 तारीख को बताने वाला हूँ। पूरा एकदम मज़ा आएगा आपको देखने में। और मेरी अगर जर्नी को देखना चाहते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक मतलब खा पी के तो मोटा जाता है आदमी, लेकिन उसको कम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और इस डिफ़िकल्ट चीज़ों को मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। तो अगर मेरी इस जर्नी को देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हर एक 1.5 दिन मतलब हर एक 1.5 बजे, हर एक दिन के 1.5 बजे आपको मेरी वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप इंडिया से देख रहे हो या फिर अदर कंट्री से देख रहे हो, तो वहाँ पे आपके जो टाइम जोन है वो क्या है, लेकिन मेरी जो फैट लॉस की जर्नी है वो आप बिना आवाज़ से भी फील कर सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो उसको और उससे कुछ बेनिफिट आपको मिल जाए। तो देखते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं 23वां दिन के एक्सरसाइज वीडियो में। तो आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि मैंने जो रात में रिकॉर्ड करा था कि मुझे बीमार मतलब बुखार आ गया है, और अभी भी मेरे को बुखार है। बाहर में शूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि बाहर मतलब शीत गिर रहा है। आपने देखा होगा कल का इन्वायरमेंट, परसों का इन्वायरमेंट, तो उसकी वजह से शीत गिर रहा है, और जो मेरे सिर पे आके गिरेगा उसी के वजह से मैं बाहर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अभी देख रहे हो तो मैं अपने रूम के अंदर हूँ और यहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे स्पेस मिल गया है एक्सरसाइज के लिए, तो फिलहाल तो यहीं करेंगे। और अभी मेरे को बुखार भी है, तो देखते हैं कि इस बुखार में मतलब एक्सपेरिमेंट में जस्ट कर रहा हूँ कि इस स्थिति में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या मेरी जो बुखार है वो ठीक होगा या फिर ये और बढ़ जाएगा। तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं अपने पे, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है फैट लॉस वाला एक्सरसाइज। अभी मेरी जो नाक है वो पूरी जाम है, ठीक है। तो मैं जो ये अनुलोम विलोम होता है या फिर बाकी जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसको मैं अभी नहीं ट्राई करने वाला हूँ। मैं ट्राई करने वाला हूँ फिलहाल के लिए फैट लॉस, और अभी लग रही है मेरे को ठंडी, ठीक है। तो थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं उसको करने से पहले।
तो फिलहाल तो मेरी जो बॉडी की स्ट्रेच है वो लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। तो अब मैं करने वाला हूँ अपने फैट लॉस वाले एक्सरसाइजेस। तो पहले जो सबसे पहले मैं करता हूँ ना, दो सेट में करने वाला हूँ 50-50 का। आप देखो ये वाला, तो जो मेरा पहला सेट था ना 50 वाला, वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे दूसरा सेट करना है, लेकिन मेरी बॉडी वार्म हो गई है तो इसको साइड में रखते हैं। अब थोड़ा मेरे ऊपर वाले ट्राउजर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट चलो दूसरा सेट मैं करने वाला हूँ। तो मेरा जो दूसरा सेट था ना 50 वाला, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हाई नी एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका मैं जनरल जगह तो 20-20 का 2 सेट करने वाला हूँ, ठीक है। 1 2
तो मेरा ये वाला सेट कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे सेट का करते हैं। एक, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10, 13, 14, 15, 16, 20। ओह, मेरा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। तो अब थोड़ा पोजीशन बनाते हैं और ये वाला एक्सरसाइज हम थोड़ा करते हैं, जिससे मेरी यहाँ की जो कोर बॉडी होगी ना, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ सिंपली, और थोड़ा उससे बॉडी भी स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये वाला है, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखो इससे क्या होता है ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो लोअर बैक है ना, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो आपकी जो भी दबी हुई नसें होंगी ना, वो सारी खुलने लगती है। तो इसका मैं दूसरा सेट भी करने वाला हूँ 10 का। चलो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। It was completed. देखो मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने का भी ट्राई कर रहा हूँ, जिससे मेरी जो इंग्लिश बोलने की घबराहट है ना, वो ख़त्म होती जाए। भले ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा या फिर गलत भी लगेगा, अपने हिसाब से उसको सही कर लेना, ठीक है। इट हैज़, इट वाज, तुम लोग देख लेना भाई। अब थोड़ा और पोजीशन लेते हैं और ये वाला एक्सरसाइज हम करते हैं। इसकी भी हम 2 सेट करने वाले हैं, 20 का रहने वाला है। तो सबसे पहले पोजीशन टो टच इसको बोलते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि टो ही तो टच करना है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका भी हमारा जो पहला सेट था ना, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखो आपको ज़मीन पे दिखाई दे रही होगी मेरी पसीना जो गिर रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो जो हमारा पहला सेट था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी सेट को करने वाला हूँ। अभी मेरे चेहरे पे देखो, आपको बहुत सारा पसीना दिख रहा होगा। हो सकता है कि आपको ना दिखे, लेकिन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा सेट हम करते हैं फिर से। थोड़ा पैरों के टाइट कर लेते हैं आपके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
अब ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा दूसरा एक्सरसाइज होने वाला है। मतलब काफ़ी मैं थक गया हूँ, आप देखोगे तो मेरे पूरे मतलब चेहरे से पसीना निकलना स्टार्ट हो गया है, शरीर भी गर्म हो गया पूरा। अब मेरा होने वाला है ये, इसकी मैं 2 सेट करने वाला हूँ 20-20 का। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तो मेरा पहला जो सेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब अंदर से जानते हो गर्म भाप, मतलब गर्म सांसें निकलना स्टार्ट हो गई है, मतलब बॉडी अंदर तक वार्म होती जा रही है। अब दूसरा सेट मैं करने वाला हूँ। तो फिलहाल मेरी ये वाली एक्सरसाइज भी 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं और मेरी पूरी शरीर एकदम वार्म हो गई है, अंदर से पसीना निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग स्क्वाट करने वाले अपने जंघों के लिए, जिससे पैर मेरा मजबूत होगा। तो फिलहाल जो कंधे हैं ना, उसके हिसाब से डिस्टेंस भी अपने पैरों को भी से रखना है। मैंने ऑलरेडी रख लिया है इतना। अब इसकी 2 सेट मैं करने वाला हूँ 20-20 का, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी भी बना के रखनी है। और जैसे कि आपने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, मुझे बुखार लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी मैंने एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा है। अब मुझे अंदर से ये फील नहीं हो रहा है कि मुझे बुखार लगा, पूरी शरीर मेरी एकदम वार्म हो गई है। मेरी जो फीलिंग है वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है। जो करते हैं उनको पता होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, इसका भी मैंने पहला सेट कंप्लीट कर लिया। पूरा भीग गया, ये सब देख रहे हो ना, पूरा भीग गया। अब
अब इसका मैं दूसरा सेट करने वाला हूँ। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब देखो इस तरह से करने से मुझे क्या हुआ, यहाँ जो है ना इन दोनों मुट्ठी में आपकी जो पावर है ना उसको जनरेट कर सकते हो ऐसे। यहाँ से जो आपका मूवमेंट होगा यहाँ पे और यहाँ से जब उठोगे ना तो आपकी जो सारी पावर है ना इस पे जाके डिपेंड रहेगी, तो इजीली कर पाओगे। तो जो बिगिनर है ना उन लोगों के लिए ये अच्छा है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। अब एक आध एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेते हैं। लाइक देखो ये जो एक्सरसाइज करोगे ना तो ये जो आपका लोअर बॉडी है ना ये अकड़ जाएगा, अकड़ सा जाएगा, आपको दर्द भी करेगा। तो उसके लिए देखो ये वाला एक्सरसाइज जरूर करना। अब देख रहे हो ना ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ऐसा करने से आपको जानते हो क्या बेनिफिट होगा, यहाँ जो आपको टाइटनेस होगी ना मतलब अकड़ जाता है। अभी एक्सरसाइज मैंने जितने भी करे उसमें क्या है कि बाहर यहाँ पे गया है लोअर बैक पे, तो उसकी जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अब थोड़ा अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब पैरों की। ये वाला 10 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसको अप और डाउन करना है, जिससे आपकी जो भी टाइटनेस होगी ना पैरों में वो रिड्यूस होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिलहाल ये भी हो गया हमारा। अब थोड़ी हम लोग अपनी मतलब मैं दिखाऊं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखो मेरे चेहरे की क्या हालत है, मेरी बॉडी किस तरह से दिखाई दे रही है आपको। मतलब अगर जनरली देखा जाए तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर मैं पेट अंदर करूँ ना तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। एक्सरसाइज करने से पहले ऐसे रहता था कि इतना भी मैं सांस अंदर लूँ तो इतना, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाता था, लेकिन अभी इतना जा रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा और दिखाता हूँ मैं, ये दिखाई दे रही है ना। अभी मुझे बुखार लगा हुआ था और अभी देखो क्या स्थिति है मैट की। तो एक्सरसाइज करने से आपका जो बुखार है ना, एक तो वो भी भाग जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या है
कि जो भी प्रॉब्लम होगी ना आपके शरीर में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जब सुबह उठने के बाद मुझे कमज़ोरी हो रही थी, तो मैंने गर्म पानी पिया और सिंपली से मैंने क्या करा कि स्टार्ट कर दिया मैंने एक्सरसाइज करना। उससे मेरी बॉडी वार्म हो गई, उसको ज़रूरत के हिसाब से जो चाहिए वो भी मिल गया, और बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो सामने। अब थोड़ा हम लोग और भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे माउंट कर दे रहा हूँ कैमरा को, और कुछ ये वाली एक्सरसाइजेस देखो। यहाँ पे ये जो टाइटनेस होती है ना, उसको ऐसे कर सकते। इससे जो भी पेन होगी ना आपके पेट में, वो तो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी राहत मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये हो गया। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरी बिस्तर पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इवन आप देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि यहाँ पे दिख रहा हो ना, जो भी टाइटनेस होगी ना वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले ये मैं नहीं कर पाता था, लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज को करना स्टार्ट किया, तब से पेन से जैसे दोस्ती हो गई है। धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है पेन, और मैं उसको और अपनाते जा रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़रूर करना अपने एक्सरसाइजेस के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। अब देखो, इस बॉडी में मतलब यहाँ पे देखोगे ना, मेरी एड़ी में पेन था, लेकिन ये इस स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज को करने से पेन भी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। ये भी मेरा जो थाई टाइट हुआ करता था वो भी अच्छा खासा हो जा रहा है, मतलब शेप पकड़ रहा है। और उसके अलावा जो बेनिफिट हो रहे हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं ऑलरेडी। तो फिलहाल मेरी जो ये थाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो उसकी वजह से मैं अच्छा से कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा करने की, क्योंकि जब तक खुद को पेन नहीं देंगे ना, तब तक वो सारी चीज़ें हम नहीं पा सकते जो हमें चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे और नए एक्सरसाइजेज में।